नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। हम हैं दानपुरा ढाणी स्कूल के पास में, जहां पर एक व्यक्ति हैं अपने नांजी भाई, और उन्होंने शुरुआत की थी इन पशुओं की सेवा के लिए। ये कोई गौशाला नहीं है या किसी तरह की कोई सेंटर नहीं है, ये गौ सेवक हैं। नांजी भाई के साथ में फिर गांव भी जुड़ गया और गांव के किसान वगैरह, ये जो बेसहारा और बिनवारसी जो घूमते हैं, नंदी बैल हैं, बछड़े हैं, गाय हैं, गोवंश जो पूरा है, उनकी सेवा करते हैं, चारे पानी की व्यवस्था करते हैं और लंपी में इनका इलाज भी किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं ये किसान भी इनको भरपूर मदद करते हैं, तन मन धन से। आर्थिक मदद भी रहती है इनकी, तन मन की रहती है। कभी जब बीमार होता है तो उसको पकड़ के लाने की भी यही व्यवस्था करते हैं। ना तो इनका कोई स्थायी ठौर ठिकाना है कि ये जैसे गौशाला एक जगह पे आते हैं या कोई सेंटर बना हुआ हो, आइसोलेशन सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए एक उस पर गुस्सा भी कर रहा है। नांजी भाई के बेरे के बाहर ये शाम को आते हैं, बैठते हैं, रात भर विश्राम करते हैं और सवेरे वापस जंगल में अपने चरने के लिए निकल जाते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी सेवा हो रही है इनकी, और इससे जो लंपी से ग्रसित थे वो भी ठीक हो रहे हैं। इनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं। भामासा गांव वाले कौन कौन है? भामासा, अच्छा, लड्डू के भामासा पूरे सब शामिल हैं, किसान और ये सब, किसी एक का नाम नहीं दे सकते। तो सभी ने, दानपुरा के निवासियों ने ये लड्डू बनाए थे और इनको खिलाए जा रहे हैं। देखिए गाय खाने के लिए तत्पर है। एक और ड्रेसिंग करना था, इसको शायद लगी है। देख सकते हैं किस चीज के बनाए ये सब। उसमें तो सब शायद आइटम में क्या क्या आइटम, मतलब खटकड़ी है, राई है और गोड़ है, घी है, बाजरी का मतलब सारा आयुर्वेदिक उपचार है, देसी दवा। ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जैसे गौशाला नहीं है, रहने या बैठने उठने के लिए गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही आइसोलेशन सेंटर है। लोग अपनी तरफ से जो भी मदद होती है वो कर रहे हैं। तो ग्रामीणों और इन गौ सेवकों का करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकते हैं हमें। तो आप दानपुरा के आसपास में हैं तो नांजी भाई से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो उस स्कूल के आसपास में रहने वाले किसानों से संपर्क कर सकते हैं। वो सभी आपको बताएंगे। जिस तरह से भी आप मदद करना चाहें, आप दान देना चाहें, आप चारा देना चाहें, आप चूरी गुड़ जो भी खिलाना चाहें या देना चाहें, वो उनसे संपर्क करके मदद ज़रूर करें, क्योंकि इस लंपी वायरस की बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों को किस तरह से मदद की ज़रूरत थी, और हम तो मजबूर थे कि हमारी मदद करने के लिए सरकार के अलावा कोई नहीं था, और सरकार ने की भी, लेकिन इन गोवंश की मदद कोई नहीं कर रहा है। हम लोग तो कभी कभी अपनी मदद खुद की भी कर लेते थे या बाहर से मदद आ जाती थी, लेकिन इनके लिए तो आपके आसपास में रहने वाले लोगों को ही मदद करनी है। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन कि जितना हो सके उतना यथाशक्ति इनको दान दें और इन गोवंश को इस घातक बीमारी से बचने के लिए सहायता करें। देखिए इसका ये ड्रेसिंग किया जा रहा है, ट्रीटमेंट। सबसे बड़ी बात है कि भामासा लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से इनका इलाज किया रहा है। सरकार की तरफ से कोई विधिवत बजट या इस तरह की कोई, जैसे कोरोना काल में लोगों के लिए सहायता थी, इस तरह की इसमें कोई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन और उसमें लगे हुए हैं, प्रचार में हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन गोवंश को बचाने के लिए किसी तरह की कोई, जब बड़े अधिकारियों से बात करें तो वो बताते हैं हाँ ऐसा है, ये है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल स्तर पर कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।